Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Dear Economist. The topic of the day which we are going to discuss, law of demand. सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि तलब क्या है। नॉर्मली तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारी तलब होती है। दरअसल इकोनॉमिक्स में ऐसे नहीं है। आए इकोनॉमिक्स की रूह से डिमांड पढ़ें। इकोनॉमिक्स के मुताबिक डिज़ायर एंड परचेजिंग पावर इज़ इक्वल टू डिमांड, यानी कि किसी भी चीज़ को लेने की ख्वाहिश भी हो और उसे लेने की ताकत भी हो। यानी कि अगर बिलफर्ज़ आपने कार लेनी है तो कार लेने की ख्वाहिश तो हो, लेकिन ख्वाहिश के साथ उसे ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे भी हों। इकोनॉमिक्स इस चीज़ को डिमांड काउंट करेगी। डिमांड की तारीफ़ पढ़ने के बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज। जैसे कि किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये क्यों होती है, आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कोई चीज़ ख़रीदनी हो बाज़ार से, अगर किसी फल की कीमत आम अगर 100 रुपये किलो है तो उसे लेने वाले ज़्यादा होंगे। अगर बिलफर्ज़ उसकी कीमत ऊपर चली जाती है, 500 रुपये किलो हो जाते हैं, तो उसे लेने वाले कम हो जाएंगे। वो क्यों कम होंगे कि जो कम आमदनी वाले अफराद हैं उनके पास इतनी अप्रोच नहीं होगी कि वो उस चीज़ को 500 रुपये में भी ख़रीद सकें। इसी तरीके से जब उसकी कीमत कम हो जाएगी, 100 रुपये से भी 50 रुपये हो जाएगी, तो जिसकी पहले ताकत नहीं थी इसे ख़रीदने की, फिर वो बंदा भी उस चीज़ को ख़रीद सकेगा। आए लॉ ऑफ डिमांड को टेबल के ज़रिए समझते हैं। गोशवारा बनाते हैं, एक तरफ उस चीज़ की कीमत रख लेते हैं और दूसरी तरफ उस चीज़ की डिमांड रख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमने रखा है प्राइस पर यूनिट। पहले उसकी कीमत है 10 रुपये, फिर कीमत कम होती है 8, फिर कम होती है 6, 4, 2। इसी तरह दूसरी साइड पे हम लिख देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड जो मार्केट में लोग ख़रीदना चाहते हैं उसकी डिमांड कितनी है। जैसा कि पहले पर उसकी अगर प्राइस 10 थी तो उसे ख़रीदने वाले 50 थे। जब कीमत कम हुई 8 हो गई तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, ज़्यादा लोग उसे ख़रीद सकते थे। जो 8 रुपये आमदनी वाले थे वो 8 रुपये में अगर उसे ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद सकते हैं। इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली जब 6 रुपये की हो जाएगी तो 70 ख़रीदने वाले हो जाएंगे। जैसे जैसे कीमत कम होती जाएगी उसे ख़रीदने वाले ज़्यादा होते जाएंगे। ये हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है जिसमें कीमत कम होने पे उसकी तलब बढ़ रही है। इस टेबल को नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो अगर कीमत 2 रुपये है तो ख़रीदने वाले 90 हैं। अगर कीमत ज़्यादा हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो ख़रीदने वाले लोग कम होंगे, परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ 10 रुपये तक कीमत हो जाएगी, वैसे वैसे ख़रीदने वाले कम होते जा रहे हैं। चीज़ जब महंगी होना शुरू हो जाती है, ख़रीदने वाले कम हो जाते हैं। जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है वो इस पे प्रूव हो रही है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज। टेबल को देखने के बाद चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को खींचेंगे। वाई एक्सिस पर हम चीज़ की कीमत लिख लेंगे जो कि टेबल में है, और एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांड लिख लेंगे जो कि टेबल में मेंशन है। फिर देखेंगे कि 2 पे ख़रीदने वाले 90 थे, 4 पे ख़रीदने वाले 80 थे, 6 पे ख़रीदने वाले 70 थे, 8 पे ख़रीदने वाले 60 थे। जब कीमत 10 होती है तो ख़रीदने वाले 50 थे। डायग्राम पे हमें ये पता चल रहा है कि कीमत ज़्यादा होने पे लोगों की तलब कम हो रही है, लोग उस चीज़ को कम ख़रीद रहे हैं। जबकि कीमत अगर 8 हो जाएगी तो ख़रीदने वाले 60 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे कीमत गिरती जाएगी ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ तक कि 2 पे ख़रीदने वाले 90 हो रहे हैं। अगर हम देखें तो कीमत जब ज़्यादा होती है ख़रीदने वाले कम, और जब कीमत कम होती है तो ख़रीदने वाला ज़्यादा हो। ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो ख़रीदने वाले कम, जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। Thanks for watching this video.
Subscribe my YouTube channel for further videos.